चाहे कि अब से मैं काम करने जाऊंगी और तुम तीनों मिलकर घर की देखभाल करना। माँ, आप चिंता मत करिए, हम तीनों बहनें घर का और पापा का अच्छे से ख्याल रखेंगे। बस बेटा, यही उम्मीद है तुम तीनों से। फिर क्या था, रेखा घरों में झाड़ू पोछे का काम शुरू कर देती है और तीनों बहनें घर को संभालने लगती हैं। एक दिन सबसे छोटी बहन घर के बाहर खेल रही थी। तभी एक गाय घायल हालात में उनके घर के सामने आकर बेहोश होकर गिर जाती है। दीदी, देखो, ये गाय माता बेचारी गिर गई है। जल्दी आओ, इसकी मदद करनी है। दोनों बहनें घर के बाहर आकर देखती हैं। एक काले रंग की गाय जिसके दोनों पैरों में चोट लगी थी, बेहोश पड़ी हुई थी। हाँ, चलो किसी की मदद लेकर इसे घर के अंदर लेकर चलते हैं। मुझे लगता है ये बहुत तकलीफ में है। बेचारी इतनी ज्यादा घायल भी तो है। तीनों बहनें पड़ोसियों की मदद लेकर उस गाय को जैसे तैसे करके अपने घर के अंदर लेकर चली जाती हैं और जो भी थोड़े बहुत चिल्लर उनकी गुल्लक में इकट्ठा थे, वो अपनी गुल्लक को फोड़कर उसमें से सारे पैसे लेकर गांव में ही मौजूद डॉक्टर से गाय का इलाज करवाती हैं। डॉक्टर साहब, ये गाय हमारे घर के बाहर आकर बेहोश हो गई थी और हम इसको जैसे तैसे करके अंदर लाए। आप एक बार इसे चेक कर लो, इसको क्या परेशानी है। इसके पैरों से बहुत खून भी निकल रहा है। डॉक्टर गाय का इलाज कर देते हैं और उन्हें दवाई देकर चले जाते हैं। रात में जब उनकी माँ घर आती है तो गाय को देखकर कहती है, अरे बेटा, ये गाय कहाँ से आ गई और इसके पैरों में ये चोट कैसे लग गई? माँ, गाय माता घायल हालात में हमारे घर के बाहर बेहोश थी, इसलिए हमने इनका इलाज करवा दिया। पर बेटा, तुम्हारे पास इलाज के पैसे कहाँ से आए? माँ, हमने अपनी गुल्लक को फोड़ दी। अब हम गाय माता को तकलीफ में देख तो नहीं सकते ना माँ। तुम तीनों ने ठीक किया बेटा, मगर बेटा, हमारे खुद के ही खाने के लाले हैं, गाय माता को क्या खिलाएंगे? माँ, प्लीज गाय माँ को रहने दो ना, हम इन्हें कैसे भी करके खाना दे देंगे। चलो ठीक है, जब तक गाय माता ठीक नहीं होती ये रह सकती हैं, मगर अब तुम तीनों को इनकी भी देखभाल करनी होगी। फिर क्या था, तीनों बहनें अब गाय माता की सेवा करने लगती हैं। वो दिन रात उनसे बातें करती हैं और बड़ी बहन कड़ी धूप में जाकर पहाड़ों पर से घास इकट्ठे करके गाय माता के लिए लाती है ताकि वो गाय को खिला सके, और सबसे छोटी बहन घर पर ही रहती है ताकि वो गाय की देखभाल कर सके और समय समय पर दवा और पानी दे सके। गाय माता, आप चिंता मत करो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मेरी बड़ी बहन घास लाने गई है और डॉक्टर ने आपको अच्छी दवाई दी है। अब तो आप ठीक भी होने लगी हैं। फिर दोनों बहनें घास ले आती हैं और गाय माता को खिला देती हैं, पर छोटी होने के कारण वो घास ज्यादा नहीं ला पाती। वो गाय माता को अपना खाना भी दे देती हैं। तीनों बहन खुद कुछ नहीं खाती, बल्कि गाय को ही सब कुछ खिला देती हैं और गाय की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। ये सब देखकर गाय माता बहुत ज्यादा खुश होती हैं। एक दिन तीनों बहनें रात में सो रही होती हैं और तीनों को एक ही जैसा सपना आता है और उसमें वो गाय परी का रूप धारण कर लेती है। पुत्री, तुम तीनों बहनों ने मेरी बहुत सेवा की है। खुद भूखी रहकर मुझे पेट भर भोजन दिया, इसलिए आज मैं तुम तीनों बहनों को जादुई होने का वरदान देती हूँ। आज से तुम जो कहोगी वो सच हो जाएगा। अगले दिन जब तीनों बहनें उठीं और गाय को देखने गई तो गाय वहां मौजूद नहीं थी। अरे, गाय माता कहाँ चली गई? पता है तुम दोनों को, कल मैंने सपना देखा, हम तीनों जादुई बहनें बन गई हैं।
काश ये सच होता तो आज हम तीनों के लिए बहुत अच्छा खाना हम मंगा कर लाते। बड़ी बहन ऐसा कहती ही है कि तुरंत उसके पास खाना आ जाता है। तीनों बहनें ये देखकर खुश हो जाती हैं। दीदी, काश हमारे पापा ठीक हो जाते। तभी उनके पापा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और तीनों बेटी को आवाज लगाते हैं। बेटा, तुम तीनों कैसे हो? पता नहीं ये जादू कैसे हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। पापा, ये जादू हम तीनों ने किया है। हमें गाय माता ने जादुई होने का वरदान दिया है। ये तुम तीनों क्या कह रही हो? बेटा, ऐसा नहीं होता। पापा, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। काश हमारा घर बड़ा और अच्छा होता और हमारे पास बहुत सारा पैसा होता। छोटी बहन के ऐसा कहते ही उनका छोटा सा घर बड़े घर में बदल गया। तीनों जादुई बहनें और पिता बहुत खुश होते हैं। तीनों जो बोल रही थी सब सच हो रहा था। इसलिए तीनों जादुई बहनों ने अपने माता पिता की सारी परेशानी को दूर कर दिया। फिर वो पढ़ाई करने लगी और अपने जादू से लोगों की मदद भी करने लगी। मगर तीनों जादुई बहनों ने कभी भी अपने जादू का गलत इस्तेमाल नहीं किया।